हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। ये एक बहुत ही साउंड फंडामेंटल वाली कंपनी है। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कंपनी के स्टॉक की करंट प्राइस है 793 की। ऑल टाइम रिटर्न जो दिया है वो कंपनी के शेयर ने 371% का रिटर्न दिया है। मैं बताऊंगा आपको कि इसका शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से मतलब 2 साल पहले करीब करीब आया था, मतलब अक्टूबर 2020 में करीब कंपनी का स्टॉक यहाँ पर आया था। तो 2 से 2.5 साल जितना ही हुआ है, बट परफॉर्मेंस बहुत धांसू दिया है। आप देख सकते हैं कंपनी मिड कैप कंपनी है, 15,996 करोड़, मतलब मोटा मोटी 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। फेस वैल्यू भी 10 की है। कंपनी की करंट प्राइस जो है वो 793 की है और 52 वीक हाई जो है वो 937 का है। प्रमोटर्स की यहाँ पर बात करेंगे तो प्रमोटर्स 80 दिसंबर 2022 के हिसाब से 84.83% है। एफ की बात करें तो 3.29% है। डी की बात करें तो 0.26% है और पब्लिक की बात करें तो 11.62% है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 84.83% है। अब नोम्स के हिसाब से प्रमोटर्स 75% से ज़्यादा स्टेक नहीं रख सकते हैं। तो और एक 3 साल की जो टाइम पीरियड होता है वो जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कंपनी ओएफएस लाके ये जितने एडिशनल स्टेक जो कंपनी के पास है वो सेटलमेंट कर देंगे। तो उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हालांकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब मेजोरिटी जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अगर आप प्रमोटर्स में डिटेल में जाएंगे तो कंपनी की रिजर्व्स एंड सरप्लस की भी बात करें तो 5 साल पहले कंपनी का रिजर्व्स था 2,198 करोड़, जो अभी बढ़ा है, जो कि 2022 में 3,119 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। वहीं पर अगर हम कंपनी के टोटल असेट की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले कंपनी के पास टोटल असेट था 19,355 करोड़ का, जो कि अभी 2022 में 29,233 करोड़ का है। और गाइस फ्री कैश जो है वो 2022 के हिसाब से 11,480 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश है। मतलब जैसे कैश इन द सेंस जो हम जेब में लेके जो घूमते हैं ना, 100 200 500 हजार रुपए, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। एंड ओवर दैट कंपनी के ऊपर एक भी रुपए का कर्जा नहीं है। नो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कंपनी इज कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। मतलब आप समझिए कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी के पास फंडामेंटल्स है। कोई डेप्ट नहीं है, ऊपर से कंपनी के पास इतना हैवी कैश है, असेट ग्रोइंग है, रिजर्व्स ग्रोइंग है ऊपर से। और उसके ऊपर अब जब कंपनी के सेल्स के ऊपर जाएंगे तो 2012 में कंपनी के सेल थे 2,278 करोड़ रुपए का, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हो चुका है 7,145 करोड़ का। सेल्स के मामले में बात करें तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो डिसेंट नाइस ग्रोथ है। आपको ऐसे सोच सकते हो कि यार इतना तो जबरदस्त कहाँ से ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी की अदर इनकम जो है ना, वो अदर इनकम का सेक्शन भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। और वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो पहली रो आप देखेंगे तो लगातार कंपनी के पास हर साल का जो अदर इनकम है वो ज़्यादा है ही है। ऐसा नहीं है कि एक साल आ रहा है, एक साल नहीं आ रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। और उसी के हिसाब से कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है वो 494 करोड़ की थी, जो कि अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बढ़कर हो चुकी है 900 करोड़। गाइज यहाँ पर एक बार फोकस करना, अगर 3 साल हम छोड़ दें, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ से 2 साल और पीछे जाएं तो उसके पहले के सारे ईयर्स जो है वो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो एक रेंज बाउंड में घूम रहा था। आप देखिए 494, 413, 492, 568, 533, 440, फिर 500, फिर 400, फिर 480, उस एक रेंज में घूम रहा था। लेकिन पिछले 2 साल से आप देखेंगे तो 586 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स 900, मतलब ऑसम ब्रेकआउट लिया है कंपनी के नेट प्रॉफिट ने, बिजनेस ने।
मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात कर रहा था मैं। ये सारे के सारे डेटा जो देखे हैं और उसी का रिफ्लेक्शन कंपनी के शेयर के चार्ट पैटर्न पे भी दिखता है गाइज। आप देखिए सिर्फ 2 साल में कंपनी ने ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है, उसमें से करीब 1 सवा साल 1 डेढ़ साल जितना तो कंपनी के शेयर जो है वो फ्लैटन जैसा ही रहा है, मतलब फ्लैट, इतना खास कुछ रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन जून 2022 से ये जो 6-8 महीने गुजरे हैं उसमें एक तरफा आउटस्टैंडिंग कंपनी के शेयर ने रैली बनाई और 371% से भी ज़्यादा का रिटर्न कंपनी के शेयर ने दे दिया है। गाइज यही होता है जब कंपनी बढ़िया है, उसका बिजनेस बढ़िया है, तो कंपनी में मतलब इन्वेस्टमेंट में हमेशा हमको प्रॉफिट होता ही होता है। अब जिसने भी पेशेंस तोड़ के शेयर बेच दिया होगा वो डेफिनेटली अभी पछता रहे होंगे। ये जो मैं आपको बार बार ये सारे डेटाज जो दिखाते रहता हूँ ना, उसका मतलब ही ये है कि आप एक्चुअल जो चीज़ देखने लायक होती है उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि देखो, अच्छे स्टॉक चुन लेना वो कोई बड़ी बात नहीं है। टिक कब पाओगे? जब आपको कंपनी का प्रॉफिट पता है, क्या बिजनेस कर रही है वो पता है, प्रमोटर्स की सोच क्या है कंपनी के प्रति, एक्सपेंशन ग्रोथ किस तरह से करने वाली है कंपनी, ये सारी अगर चीजें आपको पता है ना, तो आप बेयर मार्केट में भी टिक पाओगे कंपनी के ऊपर। आप बुलिश रहोगे कि आज नहीं तो कल वो तो प्रॉफिट में बदल जाएगा। और अप एंड डाउन होना वो तो शेयर मार्केट का कोई आज का नहीं, बरसों का पार्ट है। मतलब एक तरफा ना रैली आती है और एक तरफा ना ही वो फॉल डाउन आता है। मतलब तेजी मंदी की बात करें तो ना एक तरफा तेजी आती है ना एक तरफा मंदी आती है। तो ये पॉइंट हमको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए ये सारे डेटा आपके सामने मैं रखता हूँ। अब जिसने भी पेशेंस तोड़ दिया होगा वो बेच के निकल चुका होगा और बाद में अभी पछता रहा होगा कि बाप रे, इतना बड़ा अच्छा मेरा चांस गया पैसे कमाने का। यस, ऑब्वियस सी बात है। तो यही होता है दोस्तों। सी गाइज, आई एम नॉट गिविंग यू, मैं कोई आपको कॉल नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट ये मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस जो है, आई होप कि वो कुछ काम आ रही हो, आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी को एक सपोर्ट कर पा रही हो, आपके जो एनालिसिस या आप अपनी तरफ से जो मेहनत कर रहे हो उसमें मतलब थोड़ी सी हेल्प कर पा रही हो, ताकि आपकी तरफ की जो रिसर्च है वो थोड़ी कम हो जाए। आई होप कि मैं एक रिक्वायर्ड और अच्छे डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइज। और अगर मेरी चैनल पे नए हैं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आपको, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी ऐसी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएबल वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।